गुड मॉर्निंग टीएमसी नॉलेज में आपका स्वागत है। आज देखिए 5वां टेस्ट सीरीज होगा बीपीएससी टीआरई के लिए। इसके पहले भी हमने 4 वीडियो जो है कि अपलोड किया है बीपीएससी टीआरई 2 के लिए। अगर अभी तक आपने हमारे उस वीडियो को नहीं देखा है तो प्लेलिस्ट में जा कर के आप उसे अवश्य देख सकते हैं। और इसमें से कुल 7 प्रश्न जो है कि वो मैथमेटिक्स के हैं, जिसका पीडीएफ हमने जो उसका सॉल्यूशन का जो पीडीएफ है अपने टेलीग्राम चैनल पे हम डाल देते हैं। आप उसे वहां से देख सकते हैं और सॉल्यूशन कर सकते हैं। बाकी के जो 33 प्रश्न हैं वो जीके जीएस से हैं, जिसका सॉल्यूशन हम अभी कराएंगे। और इसमें देखिए कुल 25 सेट हैं और ये हमारा 5वां टेस्ट है। तो आप हमारे साथ वीडियो में अगर बने रहिएगा हमारे चैनल के साथ, तो बारी बारी से हम सभी टेस्ट आपके लिए करा देंगे। और इधर एक और चीज़ है कि हम क्लास 9, 10 और 11, 12 का भी आर्ट्स के जो सब्जेक्ट हैं, जो ज्योग्राफी हैं, हिस्ट्री हैं, तो उसको भी हम उसका ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन जो सिलेबस का जो है तो हम अपलोड कर रहे हैं। आप वहां से भी देख करके अपनी तैयारी को कर सकते हैं। और जो बिहार बोर्ड के जो छात्र हैं, जो बिहार बोर्ड यानी कि जो मैट्रिक या 12 का एग्ज़ाम देने वाले हैं, तो उसको भी आप प्रोत्साहित कर सकते हैं। तो आइए शुरू करते हैं, इसको देखते हैं। और ये हमारा देखिए पहला प्रश्न जो है वो मैथमेटिक्स का है। ये त्रिकोणमिति का ये देखिए प्रश्न है। इसमें tan 30 डिग्री प्लस tan 60 और बाई cos 30 डिग्री है, इसको हल करना है। तो देखिए tan 30 का जो वैल्यू होता है वो 1/√3 होता है, और प्लस tan 60 जो है वो √3 हो जाएगा, और अपन हो जाएगा ये cos 30 जो है यानी कि √3/2। आपको इसको हल करना पड़ेगा, यानी कि सॉल्यूशन यहाँ करने में थोड़ी सी दिक्कत आती हैं। तो वैल्यू याद रख के आप इसको मान पुट करके और इसको आप हल कर सकते हैं। इसका आंसर इसमें आ जाएगा। इसका सॉल्यूशन का पीडीएफ हम अपने टेलीग्राम चैनल पर डाल देंगे, जिसका लिंक इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में होगा, आप वहां से देख सकते हैं। ऐसे इसका आंसर जो है कि वो ऑप्शन बी है, यानी कि 8/3 होगा इसका आंसर। और दूसरा प्रश्न है देखिए वो बट्टा से संबंधित हैं, और इसमें दूसरा का जो प्रश्न है वो ऑप्शन डी है, यानी कि 480। तीसरा का जो राइट आंसर होगा वो ऑप्शन बी है। और सवाल आप देखते रहिए, आप नोट करके उसको हल कर लेंगे। और चौथा जो प्रश्न है, ये द्विघात समीकरण के मूल दिए हुए हैं, तो उसके समीकरण को बताना है। तो देखिए इसमें द्विघात, इसका सही जवाब इसमें ऑप्शन ए हो जाएगा। और 5वां जो प्रश्न है, समद्विबाहु त्रिभुज का परिमाप दिया हुआ है और प्रत्येक जो भुजा का आधार है वो 5/6 है। तो त्रिभुज का क्षेत्रफल पूछ रहा है, तो क्षेत्रफल ये हो जाएगा 13,872। और नेक्स्ट प्रश्न जो है वो त्रिभुज की माध्यिकाओं से संबंधित हैं। ये सब 10th 9th क्लास के सब प्रश्न हैं, और इसका सही जवाब इसमें होगा 5√5। 7वां जो प्रश्न है वो आप देख लीजिए, और इसका सही जवाब इसमें ऑप्शन सी है, यानी कि 10,000। तो इस तरीके से ये मैथमेटिक्स के प्रश्न हैं, इसका सॉल्यूशन आपको पीडीएफ में मिल जाएगा। नेक्स्ट प्रश्न यहाँ से देखते हैं। अब यहाँ से जीके जीएस के प्रश्न हैं। पहला प्रश्न आज का है, यानी कि 8वां प्रश्न होगा कि राष्ट्रीय शिक्षा दिवस किसके जन्मदिन के अवसर पर मनाया जाता है, यानी कि ये 11 नवंबर को मनाया जाता है। किसके जन्मदिन पर मनाया जाता है, तो मौलाना अबुल कलाम आज़ाद के जन्मदिन को हम शिक्षा दिवस के रूप में मनाते हैं। तो ये स्वतंत्र भारत के प्रथम शिक्षा मंत्री थे, और इसलिए इनके जन्मदिन को शिक्षा दिवस के रूप में मनाया जाता है। नेक्स्ट प्रश्न है कि बिहार में नमक सत्याग्रह सर्वप्रथम कहाँ शुरू हुआ था, कहाँ से शुरू किया गया था बिहार में जो सबसे पहला जो सत्याग्रह है। तो बिहार में सबसे पहला जो सत्याग्रह शुरू किया गया था वो चंपारण से किया गया था, यानी कि इसका सही जवाब है ऑप्शन बी, यानी कि चंपारण एवं सारण से, यानी कि छपरा से इसका सबसे पहला जो शुरुआत हुआ था। और इस तरीके से चंपारण का सत्याग्रह काफ़ी प्रसिद्ध भी है। 1917 में चंपारण से गांधी जी ने अपना सत्याग्रह शुरू किया था। और नेक्स्ट है कि अगला प्रश्न है कि बागमती नदी बिहार में किस स्थान पर गंगा नदी में मिलती हैं। बागमती जो नदी हैं ये किस स्थान पर बिहार में किस स्थान पर गंगा से मिल जाती हैं ये। तो इसमें देखिए जो बागमती जो नदी है वो मुंगेर में मिलती है, और मुंगेर के उत्तर में गंगा नदी में मिल जाती है, यानी कि मुंगेर के उत्तर में इसका सही जवाब होगा। और नेक्स्ट प्रश्न है इसका कि 10 जनवरी 2023 को घोषित गोल्डन ग्लोब अवार्ड 2023 के संदर्भ में कौन सा कथन सत्य है। गोल्डन ग्लोब अवार्ड 2023 के संदर्भ में देखना है कि कौन सा कथन सही है। इसका सही जवाब होगा, देखिए इसमें से सभी जो ये कथन है वो सही है, यानी कि बेस्ट एक्टर का जो पुरस्कार दिया गया है ऑस्टिन बटलर को दिया गया है। बेस्ट एक्ट्रेस यानी कि ड्रामा के क्षेत्र में कैट ब्लैंचेट हैं, और बेस्ट पिक्चर ड्रामा के रूप में है, यानी कि जो
द फैबलमैन्स जो है, इसका मतलब है कि तीनों जो है कि सुमेलित हैं और तीनों ही सही हैं। इसके बाद से इसका देखिए 11वां प्रश्न होगा, यहाँ से 12वां प्रश्न होगा कि 15 जनवरी 2023 को मिस यूनिवर्स 2022 का विजेता किसे घोषित किया गया है। यानी कि 15 जनवरी 23 को जो मिस यूनिवर्स 2022 का खिताब दिया गया वो किसके नाम से दिया गया, यानी कि इसमें से विजेता कौन रहा। तो इसमें सही है जवाब है कि आर बोनी ग्रेवियल जो है उसकी विजेता घोषित हुई, और ये संयुक्त राज्य अमेरिका की निवासी हैं, यानी कि यूएसए की रहने वाली हैं, और जिन्हें 2022 का मिस यूनिवर्स का खिताब दिया गया है। और नेक्स्ट प्रश्न है कि एशिया का सबसे बड़ा ट्यूलिप गार्डन का नाम क्या रखा गया है। एशिया का सबसे बड़ा ट्यूलिप गार्डन का नाम क्या है, तो इसमें देख लीजिए, और इसका सही जवाब है इसमें इंदिरा गांधी मेमोरियल ट्यूलिप गार्डन इसका नाम रखा गया है, यानी कि इसका सही जवाब है ऑप्शन डी इसका सही जवाब है। नेक्स्ट है कि राष्ट्रीय टीकाकरण दिवस कब मनाया जाता है। राष्ट्रीय टीकाकरण दिवस कब मनाया जाता है, देखिए इसमें ऑप्शन है, और सही जवाब है कि राष्ट्रीय टीकाकरण दिवस 16 मार्च को मनाते हैं। और क्योंकि देखिए 1995 में इसी दिन से भारत में ओरल पोलियो वैक्सीन की पहली खुराक दी गई थी, यानी कि भारत में जो पोलियो की खुराक दी जाती हैं, बच्चों को पिलाई जाती हैं, 1995 में 16 मार्च के दिन से शुरुआत उसकी हुई थी, और इसीलिए इसे राष्ट्रीय टीकाकरण दिवस के रूप में मनाते हैं। नेक्स्ट प्रश्न जो है कि केमिस्ट्री का है कि आधुनिक जो पीरियोडिक टेबल हैं उसमें सिलिकॉन, यानी कि इसका परमाणु संख्या 14 है, को बताना है कि किसके बीच में रखा गया है। सिलिकॉन को किन दो तत्वों के बीच में रखा गया है, तो इसका सही जवाब है कि एल्युमिनियम और फास्फोरस के बीच में इसको रखा गया है। नेक्स्ट है कि अगला प्रश्न है कि समुद्र के जल में छिपी वस्तुओं का पता लगाने में पराश्रव्य तरंगों का उपयोग किया जाता है, क्योंकि पराश्रव्य तरंगों का उपयोग समुद्र के जल में छुपी हुई वस्तुओं को पता लगाने के लिए क्यों करते हैं, इसका क्या रीज़न है। तो देखिए इसमें सबसे इसका रीज़न ये है कि पराश्रव्य तरंगों की जो आवृत्ति होती है वो काफ़ी उच्च होती हैं, और इस वजह से आसानी से हम समुद्र में छिपी हुई वस्तुओं का पता लगा लेते हैं। तो इस तरीके से उसकी आवृत्ति उच्च होती हैं, ये इसका मुख्य कारण है, और इसलिए इसका उपयोग होता है। और अगला प्रश्न है कि किसी व्यक्ति द्वारा अपना पूर्ण प्रतिबिंब देखने हेतु समतल दर्पण की न्यूनतम लंबाई क्या होनी चाहिए। अगर कोई व्यक्ति अपना पूर्ण प्रतिबिंब देखना चाहता है तो समतल दर्पण की लंबाई कितनी होनी चाहिए। तो इसका देखिए इसमें सबसे बड़ा चीज़ ये है कि इसमें अगर कोई व्यक्ति समतल दर्पण में अगर अपना पूरा प्रतिबिंब देखना चाहता है तो उसकी जो लंबाई होनी चाहिए वो कम से कम व्यक्ति की लंबाई की आधी होनी चाहिए। तो सही जवाब इसका ऑप्शन सी है इसमें। और नेक्स्ट है कि श्लेष्मा झिल्ली की सूजन को क्या कहा जाता है। श्लेष्मा झिल्ली की जो सूजन होती है उसको ब्रोंकाइटिस के नाम से जानते हैं, और इसमें देखिए इसमें ऑप्शन ए इसका राइट आंसर होगा। ब्रोंकाइटिस जो है कि एक श्वास नली को प्रभावित करता है, और इस तरीके से इसका ऑप्शन इसमें ए सही है राइट। इसका देखिए इसमें अगला जो प्रश्न है, यानी कि 19वां जो प्रश्न है कि परिपथ में धारा बताना है। देखिए एक परिपथ दिया हुआ है जिसमें 2 ओम के 3 प्रतिरोधों को जोड़ा गया है, तो और इसमें 2 वोल्ट का विभवांतर भी दिया गया है। तो इसमें धारा का मान क्या होगा इसमें बताना है। तो देखिए इसमें सबसे पहले तो हमको देखना है इसमें कि जो परिपथ जो दिया गया है इसमें 2 जो प्रतिरोध हैं वो श्रेणी क्रम में जोड़े गए हैं, यानी कि देखिए ये वाला दोनों जो हैं ये श्रेणी क्रम में है। तो इसका जो समतुल्य प्रतिरोध होगा, श्रेणी क्रम वाले को हम ऐसे जोड़ देते हैं, इसका कुल प्रतिरोध हो गया 4। अब देखिए अब इसके बाद से यहाँ जो प्रतिरोध होगा, यानी कि आप इसको ऐसे समझ सकते हैं कि ये तो प्रतिरोध अपनी जगह पर रहेगा, ये दोनों चूँकि ये श्रेणी क्रम में है तो दोनों को जोड़ेंगे तो यहाँ से एक ये प्रतिरोध मिल जाएगा यहाँ पे, तो 2 4 ओम ही हो जाएगा। अब ये 2 और 4 का समतुल्य निकालेंगे तो इसका हो जाएगा 1/4 और प्लस 1/2। इसका समतुल्य प्रतिरोध हो गया 1/r का मान जो निकलेगा यहाँ से, यानी कि 3/4 होगा। और यहाँ से r का मान ये हो जाएगा, r का मान होगा 1/r का मान 3/4 है, तो r का मान हो जाएगा 4/3। और हम जानते हैं कि धारा का जो मान होता है v/r होता है, तो v का मान है 2v/r, तो 2 और इसमें हो जाएगा 4/3, तो इसमें इसका आंसर हो जाएगा यानी कि 6/4 इसका राइट आंसर होगा, यानी कि 3/2। 1.5 एम्पियर इसका सही जवाब होगा। तो इसका सही जवाब है कि 1.5 इसका सही जवाब होगा। देखिए ये
दोनों श्रेणी में है और दोनों का जो समतुल्य होता है, दोनों को जोड़ते हैं तो 4 ओम होगा। तो ये 4 ओम अब ये इसके समांतर हो जाएगा। अब ये 4 ओम और ये 2 ओम दोनों ये समांतर क्रम में हो जाएंगे। नेक्स्ट प्रश्न है कि तरल में प्रवाह का अद्वितीय गुण होता है, निम्नलिखित में से कौन सा कथन इसके लिए सही है। तो देखिए, तरल में प्रवाह का गुण जो पाया जाता है तो उसमें देखिए गैस तथा द्रव तरल के समान व्यवहार करते हैं, ये इसका सही जवाब है इसमें। और इसका अगला प्रश्न है कि निम्नलिखित में से किस प्रकार के प्रदूषण को वाहनों में उत्प्रेरक यानी कि कन्वर्टर फिट करके नियंत्रित किया जाता है। सही जवाब इसका है ऑप्शन बी, यानी कि जो किस प्रकार के प्रदूषण को वाहनों में उत्प्रेरक कन्वर्टर फिट करके नियंत्रित किया जाता है, तो इसमें वायु प्रदूषण उसका राइट आंसर होगा। और एक कार्बन क्रेडिट में शामिल होता है। तो देखिए, इसमें ये प्रश्न बिहार एसएससी में भी कई बार आ चुका है और स्टेट में भी मिला है, यानी कि 1000 किलोग्राम कार्बन डाइऑक्साइड शामिल होता है उसमें। निम्नलिखित में से कौन सा मानव निर्मित रेशे का उदाहरण है। मानव निर्मित रेशे का उदाहरण इनमें से कौन है। तो इसका सही जवाब है कि रेयान इसका सही जवाब होगा। और रेयान जो है कि मानव निर्मित रेशा है और सेलुलोज से बने हुए जो कृत्रिम रेशे को हम रेयान कहते हैं। और नेक्स्ट है कि भारत से धान के निष्कासन को किसने रक्तस्राव कहा है। तो इसमें सही जवाब है कि कार्ल मार्क्स का यह कथन है, यानी कार्ल मार्क्स ने कहा है कि भारत से जो धन का निष्कासन है उसको उन्होंने इसने रक्तस्राव कहा उसका। प्रथम पिछड़ा वर्ग आयोग का गठन किया गया था। प्रथम पिछड़ा वर्ग आयोग का गठन कब किया गया था। सही जवाब है इसका ऑप्शन बी इसका राइट आंसर होगा, यानी कि 1953 इसका सही जवाब है। 1953 में पहली बार प्रथम पिछड़ा आयोग का गठन किया गया था, 29 जनवरी 1953 को। नेक्स्ट है कि इसमें से कौन सा कथन इसमें से गलत है। देख लीजिए, एक तरफ से आत्मकथा है, यानी कुछ किताबों के नाम दिए गए हैं और उससे संबंधित व्यक्तियों के नाम हैं। देखिए इसमें देखिए जो कथन गलत है, यानी कि जो इसमें देख लीजिए, इसमें ऑप्शन सी जो है नो स्पिन, ये इस पुस्तक का लेखक सेनवार्न है और मार्क निकोलस इसके हैं। तो यहाँ पे अनिल कुंबले दिखाया गया है जो कि गलत है। बाकी सभी जो सुमेल जो दिए गए हैं वो सही है, यानी कि ये बाकी ए बी और डी का जो मिलान किया गया है वो सही है। इसमें गलत है तो ये सी ऑप्शन सी इसका गलत है, यानी कि ये सेनवार्न होगा, यानी कि जो ऑस्ट्रेलिया के क्रिकेटर थे। और नेक्स्ट है कि अकबर ने बिहार को मुग़ल साम्राज्य का प्रांत बनाने के बाद किसे बिहार का गवर्नर नियुक्त किया था। तो इसमें सही जवाब इसका है ऑप्शन में, यानी कि मुनीम खान को उन्होंने अकबर ने बिहार को प्रांत का दर्जा देने के बाद से उसको बिहार का गवर्नर नियुक्त किया था, मुनीम खान को। मंत्रिमंडल शब्द निम्न में से किस संविधान के किस अनुच्छेद में निहित है। जो मंत्रिमंडल शब्द जो हैं तो वो संविधान के किस अनुच्छेद में निहित हैं। तो इसमें देख लीजिए, और इसमें अनुच्छेद 352 जो है उसमें ये इस शब्द को मंत्रिमंडल शब्द का प्रयोग किया गया है और वो भी एक बार इसका प्रयोग किया गया है। काली मिट्टी निम्न में से किस फसल की खेती में सर्वाधिक उपयोगी होती है। तो इसका सही जवाब है कपास। कपास की खेती के लिए काली मिट्टी जो है काफ़ी उपयुक्त मानी जाती हैं। और काली मिट्टी को एक और नाम से जानते हैं, आप जानते होंगे, इसका नाम है रेगुर मृदा के नाम से भी जानते हैं, यानी कि रेगुर मिट्टी काली मिट्टी को कहा जाता है। हमने भूमि संसाधन यानी कि जो विभिन्न प्रकार की जो भारत में 6 प्रकार की मिट्टियाँ पाई जाती हैं, तो भूमि संसाधन से संबंधित हमने एक वीडियो अपलोड किया है, क्लास 10th के भूगोल का है, आप उसे देख सकते हैं। और वहाँ पे सभी बातें उसमें ये लिखी गई हैं और सभी को बहुत अच्छे से समझाया गया है। इसमें कपास आंसर होगा। और इसके बाद से है कि भारतीय ब्रह्म समाज के संस्थापक कौन थे। ब्रह्म समाज के संस्थापक कौन थे। तो देखिए, ब्रह्म समाज के जो संस्थापक थे, तो ब्रह्म समाज के संस्थापक इसमें देखिए ऑप्शन है राजा राम मोहन राय, केशव चंद्र सेन, देवेंद्र नाथ टैगोर और तारकनाथ दास। तो इसमें केशव चंद्र सेन जो है कि वो ब्रह्म समाज के संस्थापक थे और 1865-66 में उन्होंने ब्रह्म समाज की स्थापना किया था कोलकाता में। इसके बाद से अगला प्रश्न है कि तिरहुत नगर का संबंध किस नदी से है। तिरहुत नहर है, तिरहुत नहर का संबंध किससे है। तो गंडक नदी से इसका संबंध है। और नेक्स्ट है कि पटना में कौन बहावी आंदोलन से नहीं जुड़े थे। कौन बहावी आंदोलन से नहीं जुड़े हुए थे। इसका सही जवाब है अली मोहम्मद। नेक्स्ट प्रश्न है कि किस संविधान संशोधन अधिनियम द्वारा मतदान करने की न्यूनतम
उम्र 21 वर्ष से घटा करके 18 वर्ष कर दिया गया था। तो 61वां जो संविधान संशोधन अधिनियम है उसके तहत जो मतदान की उम्र है वो 18 वर्ष किया गया था। 1989 में ये संशोधन हुआ था। 1989। वाव एवं मंडव किस किस को जोड़ती हैं? तो इसका सही जवाब है, देखिए इसमें लाल सागर एवं अरब सागर को वाव एवं मंडल आपस में वो जोड़ने का काम करती हैं। तो सही जवाब है कि लाल सागर एवं अरब सागर। मोरक्को की यात्री इब्न बतूता का वृत्तांत किस रूप में जानते हैं? देखिए रेहला इसका सही जवाब होगा, यानी कि मोरक्को यात्री जो हैं यानी कि जो इब्न बतूता थे उनका जो यात्रा वृत्तांत हैं वो रेहला के नाम से जाना जाता है। और जो इब्न बतूता था वो मोहम्मद बिन तुगलक के शासनकाल में भारत आया था और तब उसे मोहम्मद बिन तुगलक ने दिल्ली का काजी नियुक्त किया था और 1354 में फिर से वो अपने देश यानी कि मोरक्को लौट गए थे। और इसके बाद से अगला प्रश्न है कि भगत सिंह और बटुकेश्वर दत्त ने केंद्रीय विधानसभा में बम फेंका था, कब फेंका था उन्होंने? तो 1929 में उन्होंने बम फेंका था और इसका सही जवाब है कि 8 अप्रैल 1929 इसका सही जवाब होगा। भगत सिंह और बटुकेश्वर दत्त ने केंद्रीय विधानसभा में यानी कि जो असेंबली था उसमें बम फेंकने का काम किया था। निम्नलिखित में से कौन सा एक मृत्युपजीवी कवक है? तो इसमें देखिए पेनिसिलियम जो है इसका सही जवाब होगा। पेनिसिलियम जो एक प्रकार का मृत्युपजीवी कवक है। और अगला प्रश्न है कि निम्न में से कौन सा एक ठंडा महासागरीय धारा नहीं है? ठंडी जलधारा बताना है कि कौन नहीं है। तो देखिए इसमें अगुलहास जो है कि एक जो है क्या है कि वो हिंद महासागर की गर्म जलधारा है, यानी कि वो ठंडी जलधाराएँ नहीं है, यानी कि इसका सही जवाब है ऑप्शन डी। यहाँ पे देखिए बाकी जो दिए गए हैं यानी कि जो किनारी हैं वो अटलांटिक महासागर की ये जलधारा है, ठंडी जलधारा है। जो ओयासियो दिया हुआ है ये प्रशांत महासागर की जलधारा है, सब ठंडी जलधारा है। और हम्बोल्ट जो हैं ये प्रशांत महासागर की ये भी ठंडी जलधारा है। इसमें से सिर्फ जो है कि कौन ठंडी जलधारा नहीं है, तो अगुलहास यानी कि हिंद महासागर की गर्म जलधारा है। और नेक्स्ट है किस खाद्य श्रृंखला में ऊर्जा का औसतन कितने प्रतिशत भाग एक पोषी स्तर से दूसरे पोषी स्तर में अंतरित किया जा सकता है? तो ये देखिए 10% का नियम पढ़े होंगे, यानी आपने ऊर्जा का जो 10% का जो नियम है यानी कि एनर्जी का 10% का जो रूल है, तो इसका मतलब इसमें 10% इसका सही जवाब होगा। इसका सी इसका राइट आंसर है। और किसी पारिस्थितिकी तंत्र में ऊर्जा का जो हस्तांतरण होता है वो हमेशा एक दिशा में होता है। और आज का ये आखिरी प्रश्न है कि प्राकृतिक रूप से मृत पशु को या किसी अन्य पशु द्वारा मारे गए पशु के शव को जब कोई अन्य पशु भक्षण करता है तो यह संबंध क्या कहलाता है? तो देखिए इसे हम कहते हैं, इसे संबंध है जो है कि ये स्कैवेजिंग कहलाता है, यानी कि ये इसका सही जवाब इसमें से ऑप्शन सी है। तो इस तरीके से और जब बड़े जंतु किसी छोटे जीव को खा जाते हैं तब यह प्रक्रम परभक्षण कहलाता है और तथा जीव जो कहलाता है वो परभक्षी कहलाता है। जैसे कि बाज है, चील हैं, ये क्या करते हैं कि छोटे छोटे जीव जंतुओं को खा जाते हैं। तो ये हमारे इसमें से देखिए सामान्य अध्ययन के कुछ प्रश्न थे जो बीपीएससी टीआरई यानी कि जो 9th-10th की जो परीक्षाएँ होने वाली हैं उसमें सेकंड पेपर जो होगा 40 नंबर का, तो उसके लिए है ये काफ़ी इम्पोर्टेंट है, आप इसे अवश्य देखें। वीडियो को लाइक भी कीजिए और शेयर भी कर सकते हैं, आप अपने सुझाव को कमेंट में दे सकते हैं।